ब्लॉक प्रमुख सरवन मिश्रा के नेतृत्व में बिजेथुआ महावीरण में दीप उत्सव का कार्यक्रम कई बड़े बड़े कलाकार मौजूद रहेंगे। विपिन तिवारी ने बिजथुआ धाम में दीप उत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। दीपों से जगमगाने को तैयार बिजथुआ धाम। विपिन तिवारी ने की तैयारियों की समीक्षा। दीपोत्सव की चमक में बिजथुआ धाम। विपिन तिवारी ने संभाली कमान। विपिन तिवारी ने दीप उत्सव को लेकर बिजथुआ धाम में की विशेष बैठक। सभी साथियों को, सभी पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम। जितने भी पत्रकार साथी आए हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। जो पत्रकार साथी नहीं आ पाए हैं उनका मैं आह्वान करता हूं कि कल आज हम लोग जहां इकट्ठा हुए हैं बाबा बिजथुआ महावीरण धाम, यहां पर सन 2020 से, क्योंकि 2019 में चर्चा हुई थी, लोग कहा करते थे काशी और अयोध्या में देव दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन और किसी धार्मिक स्थल पर नहीं मनाया जाता था। लोग वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा करते थे। 2020 में बिजथुआ महावीरण धाम में मकरी कुंड पर देव दीपावली महोत्सव का आयोजन हुआ, बड़े धूमधाम से मनाया गया। तब से लगातार 5 साल मनाया गया, 6वां साल है। कल दिनांक 5 नवंबर 2025 को समय 3 बजे से देव दीपावली का आयोजन इस मकरी कुंड पर किया गया है। सभी भक्तजन, सभी पत्रकार साथी, सभी बाबा हनुमान जी को चाहने वालों से आग्रह करता हूं कि आप लोग कल 3 बजे से भारी संख्या में पहुंचकर देव दीपावली में शामिल होकर एक दीप अपने हाथों से जलाकर पूर्ण के सहभागी बने। कितने दीप का मतलब प्रज्वलित करना है? यह जो मकरी कुंड है, मैं 2020 से इस मकरी कुंड में दीपोत्सव का कार्य करवा रहा हूं। बजरंगबली जी की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से 11,000 में यह मकरी कुंड फुल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह जाता है दूरी में। इस बार 21,000 दिया मंगाया गया है। जो लग पाएगा लगेगा, जो नहीं लग पाएगा बचा रहेगा। सर, हर साल ये कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? प्रभु जी की जो कृपा होगी वो नया होगा। हर साल कार्यक्रम में धीरे धीरे उन्नति होती रहती है, यहाँ भी हो रही है। बाबा बिजथुआ धाम में जो भी आया है वो कभी नीचे नहीं गया है, सदैव आगे ही गया है। इस बार ही सुप्रसिद्ध भजन सम्राट जो है धर्मेंद्र पांडे जी अपने मुखारबिंद से लोगों को जो है मनमुग्ध करेंगे अपने भजनों से। वंदना दुबे जी हैं जौनपुर से, और युवाओं के हृदय पर इस समय राज करने वाले अनुराग पंडित जी हैं। उनका कार्यक्रम जौनपुर चौकिया माता मंदिर में लगा हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ वो जरूर पहुंचेंगे। और माँ गंगा की आरती जिस तरह से काशी में होती है, उस तरह से यहाँ भी माँ गंगा की आरती भी की जाएगी, और साथ में भंडारे का आयोजन भी है, भंडारा भी चलता रहेगा। क्या कुछ समय रहेगा भैया आरती का? 3 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन हुआ है। 5:30 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम है। 6 बजे गंगा आरती का आयोजन है। उस भंडारा 5 बजे से चलता रहेगा। इन सब में अग्रणी भूमिका हमारे साथ हमें जो साहस देते हैं, जो हमें समय हमेशा, मैं कहीं अगर नर्वस भी होता हूं तो कहते हैं नहीं मैं साथ हूं तो नर्वस क्यों हो रहे हो। कादीपुर के ब्लॉक प्रमुख, सार्थक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एमडी, पंडित रामचरित्र में पीजी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सरवन मिश्रा जी का रहता है, और उनकी अग्रणी भूमिका इस बिजथुआ धाम में सदैव रही है। आप देख सकते हैं जो मकरी कुंड का कलर है, आज के पहले आप लोग भी कई बार आए होंगे, आपको ऐसा से मंदिर से मिलता जुलता कलर मकरी कुंड का नहीं मिला होगा। यह पहली बार देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सरवन मिश्रा जी की देन है, उन्होंने करवाया हुआ बजरंगबली जी के आशीर्वाद से। आप सामने देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और हर तरफ कोने में वहां से आप घुसेंगे सोलर लाइट लगी हुई है। कई शौचालय का निर्माण हुआ है, वाटर कूलर की व्यवस्था हुई। सब डॉक्टर सरवन मिश्रा ब्लॉक प्रमुख जी का यहाँ पर सदैव मार्गदर्शन और सहयोग रहता है। कल कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कल कार्यक्रम को लेकर मैं सारे दर्शकों से, सारे दर्शनार्थियों से, बाबा भक्तों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और देव दीपोत्सव को भव्य बनाएं। जिस तरह से काशी और अयोध्या में देव दीपोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जाए। बाबा बजरंगबली जी की कृपा रही, धीरे धीरे देव दीपावली महोत्सव भव्य रूप पकड़ता जा रहा है। आज सिर्फ हनुमान जी धाम ही नहीं, अपितु मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक वाइज लोग हर धाम धर्म स्थल पर देव दीपावली महोत्सव को मनाने लगे हैं। यह बाबा बजरंगबली जी की कृपा ही है, उनका आशीर्वाद ही है।
सर श्रद्धालुओं को लेकर सर क्या सुरक्षा बढ़ाई गई? श्रद्धालुओं को लेकर सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। और कुछ किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इससे हटकर भी क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। सर आए दिन जो है बिजथुआ धाम में जो चोरी की वारदातें होती है, प्रशासन से आपकी इस पे क्या डिमांड है? आए दिन जो भी चोरी की वारदातें होती हैं, मैं इसके लिए कार्यक्रम खत्म होगा 14 तारीख तक मैं बिजी हूँ, क्योंकि 13 तारीख को मेरे घर अखंड रामायण पाठ, 14 तारीख को पशु प्रतिभोज, आप सादर अभी से आमंत्रित हैं। उसके बाद मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जिस भी प्रक्रिया से जो भी कार्रवाई करनी हो उनसे अनुरोध करूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिलूंगा और इस तरह की चोरी की घटनाओं को बंद कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इस तरह से निरंतर आप जिसको महोत्सव में हुआ, उसी तरह दीक्षांत का कार्यक्रम है, निरंतर निस्वार्थ भाव कर रहे हैं, क्या कुछ राजनीतिक क्षेत्र में क्या कुछ है? यह भाव बिजथुआ धाम में हम लोग खड़े हैं, उनका जैसा आदेश होगा, उनका जैसा आशीर्वाद होगा और जनता की जैसी मांग होगी। सर यहाँ कॉरिडोर बनाने की जो है बात कही जा रही है, इसमें जो दुकानदार है उन्हें कैसा माहौल बना हुआ है कि जैसे पहली बार भी एक बार बुलडोजर चला था। जो दुकानदार 50 साल से पहले से रह रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आप लोग रख लीजिए कि जो दुकानदार यहाँ 50 साल से पहले से रह रहे हैं, जो जिनका बिजली का कनेक्शन इशू हुआ है, जो बिजली बिल भर रहे हैं, किसी भी दशा में उनका घर गिरेगा नहीं, कोई बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि उनकी आजीविका है, उसी से उनका घर चलता है, उसी से उनके कई परिवार चलते हैं, उसी से उनके घर की रोजी रोटी चलती है। किसी की रोजी रोटी पर आक्रमण करना किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है। देश क्या है और किस तरह से कार्यक्रम रहेगा हमारे दर्शक को बताएं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो देव दीपावली बिजथुआ धाम में मनाई जाएगी, वो तो बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम 3 बजे शुरू होगा और उसमें अनुराग पंडित जी आ रहे हैं, बहुत बड़े भोजपुरी कलाकार, वंदना दुबे जी आ रही हैं, लोक गायिका, धर्मेंद्र जी आ रहे हैं और पीके कमेटी वाले आ रहे हैं। मेरा अंदाज 1-2 और कमेटी वाले आएंगे। जब कार्यक्रम 3 बजे शुरू होगा, यह कार्यक्रम 10 बजे रात तक बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा, बहुत दिव्य कार्यक्रम होगा। पिछली भांत की जो कार्यक्रम थी, पिछली भांत की वर्ष, इस वर्ष क्या कुछ नया होने वाला है? इस बार ज़्यादा कलाकार आ रहे हैं, ज़्यादा कलाकार, ज़्यादा भीड़ होगी। इस बार बहुत बड़ी अच्छी तैयारी की गई है। 21,000 दीप जलाए जाएंगे, क्षेत्र वाले सब आएंगे, सब लोग दीप जलाएंगे। सर तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ फोर्स रहेगी, सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है। कार्यक्रम जो हो रहा है उसका भी पूरा व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। सुरक्षा दृष्टि से बहुत अच्छा कार्यक्रम, ध्यान भी दिया जा रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासी ग्रामवासी के लिए कल का जो कार्यक्रम? मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, कल भारी से भारी संख्या पहुँचे और देव दीपावली महोत्सव को बिजथुआ धाम में दिव्य बनावें और हनुमान जी का आशीर्वाद लें। सर आए दिन जो है बिजथुआ में चैन चोरी का मामला बहुत सामने आता है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी आज भी कोई पकड़ा गया था, इसके पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे, उनको हम लोग जेल भेजाए थे जी। शायद आज वाला भी जेल जाएगा। मैंने कोतवाल साहब से बात किया, सीओ साहब से बात किया, तो उसमें जो पकड़े जा रहे हैं जेल जा रहे हैं। बाकी इनका बड़ा लंबा गिरोह है, हमको लगता है कि इनका गिरोह पकड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम है, इसलिए लगातार वहाँ चोरियाँ बढ़ रही हैं। लोग बाहर से आते हैं, अधिकारी आते हैं, अधिकारी की पत्नी आती हैं, उनका चैन काटा जाता है, लोग परेशान होते हैं। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मैं प्रशासन वालों से भी इसकी बात करूंगा, इस तरह जो घटना आए दिन घट रही है ये ना हो। अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालु हनुमान जी का धाम है, बिजथुआ महावीरन है, वहाँ इतना दिव्य स्थान वैसे भी है। हमारे पूरे क्षेत्र में हनुमान जी को सभी लोग मानते हैं,
सभी लोग आएँ, उनका दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और लोगों की मनोकामना यहीं से पूरी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, मेरी शुभकामना। अपनी बार कुछ नया क्या रहेगा फिर? बताओ तो खुदा बहुत दिव्य प्रोग्राम है ना, उसमें बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, अनुराग पंडित जी आ रहे हैं। मेरा अंदाज़ है अनुराग पंडित जी अभी बिजथुआ में कभी नहीं आए हैं। धर्मेंद्र पांडे जी भी आ रहे हैं। बिजथुआ धाम का आपने कायाकल्प कराया, इस पे आपका क्या कहना है? बिजथुआ धाम कायाकल्प मैंने कराया ही। अब आप जाइए मकरी कुंड जाइए, वहाँ आपको बहुत दिव्य दिखाई देगा। जिस तरह मकरी कुंड की सुंदरता इस समय दिख रही है, इस तरह सुंदरता तो मैं तो इतना बड़ा हो गया कभी वहाँ पेंटिंग भी नहीं हुई। बहुत बेहतरीन पेंटिंग हुई है, देखने में दिव्य लग रहा है। उसके चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, सोलर लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। वहाँ शौचालय की दिव्य व्यवस्था कर दी गई है, 4-5 शौचालय बन गए हैं और पानी पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। हनुमान जी यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको देखते हुए उनके जो भी समस्याएं होती हैं उन सब समस्याओं को निराकरण करते हुए निदान किया गया है। आगे जो भी समस्याएं आएंगी हम लोग बैठ करके उचित निराकरण करेंगे और कहीं से किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसका हम ध्यान देंगे। सर, बिजथुआ में कॉरिडोर बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। वहाँ के जो दुकानदार हैं वो कहीं कहीं सोच रहे हैं कि हमारी एक दिन दुकान हटाई जाएगी। देखिए, अभी तो इस तरह कोई बात नहीं, आज पेपर मैंने भी देखा कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा उनकी दुकानें हटेंगी नहीं हटेंगी। अगर हटेंगी उनको कहीं न कहीं शिफ्ट कराया जाएगा। बगल तमाम ज़मीनें हैं, कहीं कहीं उनको देखा जाएगा। बिजथुआ धाम का विकास से संबंधित मामला है, लेकिन यह किसी दुकानदार को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनको नुकसान भी होता है तो उनकी भरपाई की जाएगी। वहाँ के दुकानदार बिल्कुल निश्चिंत रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक सर, धन्यवाद। पर्चे बता दीजिए सर, पर्चे। मैं श्रवण मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पद, पंडित रामचरित मिश्र महाविद्यालय पीजी कॉलेज प्रबंधक, सार्थक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजदेवी गर्ल्स इंस्टीट्यूट और सार्थक हॉस्पिटल के एमडी हूँ। मैं कई बार ब्लॉक प्रमुख रहा, वर्तमान में भी मैं मेरा ही व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख है, क्योंकि सीट आरक्षित हो जाती है इसलिए, लेकिन मेरा ही ब्लॉक रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।